साथियों, आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो हर एक इंसान आपको नहीं बता सकता। देखो, हर एक इंसान जॉब कर रहा, हर एक इंसान नौकरी कर रहा, कोई सरकारी कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, रात दिन लगे रह रहे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी वे दुखी है। वे गरीब के गरीब है। वे गरीब के गरीब क्यों हैं? किस वजह से है? इसलिए उसका एक ही कारण है, क्या पैसा आता है और आते हो गए उनके खर्चे में खत्म हो जाता है। पैसा आते हो गए खत्म हो जाता है, ठीक है, फलां तारीख को उस डेट पे ये खर्चा, ठीक है ना। उनके इतने खर्चे आते हो गए, सारा खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो आप जिंदगी में खुश रह सकते हो, जिंदगी में आप अमीर बन सकते हो, आप अपने जिंदगी के अंदर जो तुम्हारी जरूरतें हैं वे सारी पूरी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देख लीजिए, जब भी देखो आप जॉब कर रहे हो, कैसे भी जॉब है आपकी, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब करो, लेकिन कब तक करो, ठीक है, जब तक करो जब तक आपके पास में कोई व्यवसाय ना हो, कोई बिजनेस ना हो। तो ध्यान सुनो, जब भी आपका कमाई, आपकी सैलरी 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, जब भी तुम्हारी सैलरी आवे, जब भी महीने में तुम्हारी सैलरी आए, तो सैलरी आते हो गए अपने सैलरी के 4 हिस्से बचा लो, 4 हिस्से बना लो। अपनी सैलरी के कितने बनाओ? 4 हिस्से अपने सैलरी के बना दो। पहला हिस्सा सबसे पहले निकालो बचत के लिए, बचत के लिए सबसे पहले निकाल लो। अब क्या होता है कि सैलरी आए, सबसे पहले अपने घर के खर्चे सबसे पहले कर देते हैं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आप अपनी बचत के लिए निकालो। दूसरा निकालो आप अपने व्यवसाय के लिए, जो तुम्हें आगे करना है। तीसरा निकालो किसके लिए? खुद पर निवेश करने के लिए, जो खुद पर निवेश करते हैं, किताबें के लिए, ठीक है। चौथे में घर के खर्चे के लिए, चौथा हिस्सा निकालो घर के खर्चे के लिए। देख लीजिए, अब इंसान फ्री है, खेले कूद रहे, कौन तगड़े, और आपको नहीं दिख रहा भाई ये करते तो कुछ है नहीं, ऐसे घूमते फिरते रह गए। लेकिन आपको बताए, वे पैसे से पैसे कमाते हैं, उन्होंने 1 साल जॉब कर ली, 2 साल कर ली, 3 साल कर ली, 4 साल कर ली, 5 साल कर ली, लेकिन आप उनके पैसों को, अपने पैसों को इस तरीके से वे लेके चलते हैं। किस प्रकार से? ध्यान से सुनो। सपोज करो कि एक ने नौकरी करते आम बात है 50, 60, 70, 1-2 लाख रुपए इंसान जोड़ सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले देख लीजिए, उसने पैसे जोड़े हैं 50,000 रुपए, है ना। उसने जोड़े क्या? 50,000। मैंने क्या कहा कि अपने सैलरी कितने कर लो? 4 हिस्से कर लो। एक हिस्से में उन्हें जोड़ते नौकरी पे जाते एक हिस्सा उन्हें कर लिए, उसमें जोड़ लिए 50,000 रुपए। और 50,000 रुपये जोड़ के उसने ये दिमाग में ये लगा दिया, भाई मैं 50,000 रुपये खर्च नहीं करने का, 50,000 रुपये को मैं खर्च नहीं करने का, मैं इन्हीं 50,000 रुपये से मैं पैसे कमाऊंगा। कैसे पैसे? ना तो मैंने इन्हें मुझे खर्च करने कहीं पर, ठीक है ना, मुझे ये करना है ब्याज के रूप में, मुझे इन 50,000 रुपये को यूज करना है। सपोज करो किसी इंसान को जरूरत पड़ी पैसों की, किसी इंसान को जरूरत पड़ी, वो उसके पास में आया और कहने लग गया, भाई मुझे पैसों की सख्त जरूरत है अपने बिजनेस के लिए या दूसरे काम के लिए। उसने क्या कहा, भाई मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मैं 5 रुपये सैकड़ा आपसे ब्याज लूंगा, ठीक है। 5 रुपये सैकड़ा ब्याज उससे क्या करेगा? लेगा। अब आप उन्हें बताओ, जब 5 रुपये सैकड़ा ब्याज लेगा, 50,000 रुपये कितने हुए? 25 रुपये, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, ठीक है ले लीजिए, आप दे दिए, ठीक है ना। अब 1 महीने के तो बैठ गए कितने? 2500। दूसरे महीने भी यूज करा उसने, बैठ गए 2500। तीसरे महीने भी यूज करा उसने, बैठ गए 25 रुपए। चौथे महीने भी यूज करे, कितने बैठ गए? 25 रुपए, ठीक है ना। 5वें महीने भी यूज करे, बैठ गए 25 रुपए। 6वें महीने भी यूज करे, बैठ गए 25 रुपए। मतलब 6 महीने तक यूज जो उसने करता रहा, तो कितने बैठ गए? 15,000 रुपए। अगर उसने 1 साल यूज करा तो 1 साल के बैठ गए कितने? 30,000 रुपए। जो उसने पैसे दिए 50,000 रुपए थे, ऐसे कैसे हैं, लेकिन उस पर कितना हो गए? ब्याज के 30,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? 30,000 रुपए। देते कितने?
50,000 रुपये हो कितने 30,000 रुपये। अब ने बता पैसे से अब उसने अब काम कौन कर रहा, उसके पैसे काम कर रहे, वो घूमे फिरे कुछ ही करे लेकिन उसका पैसा फिर भी चल रहा है, उसका पैसा फिर भी कमा रहा है, ठीक है ना। अब अगर उसने दूसरे साल भी यूज कर लिया, दूसरे साल भी यूज करा, फिर तीसरे साल भी यूज करा, चक्रवृद्धि ब्याज भी बैठ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी बताओ वे 50 के नुक्कड़ नहीं रहेंगे लेकिन उसके पैसे फिर भी काम कर रहे। ऐसा होता है पैसों से पैसा कमाना, पैसों से पैसा कमाना, इस प्रकार से पैसे काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंने पहले हिस्सा तो क्या, ये वाला पहला हिस्सा की काम करा उसने, पैसे से पैसे कमाया, ठीक है, उसके पैसे ही काम कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में देख लीजिए उन्होंने क्या करा, जो दूसरा हिस्सा उसने बचत के लिए निकाला, उसने क्या करा कि कमाए का ऐसा साधन, ऐसा एसेट उसने खरीदा जिससे वो पैसा आ सकता है। बाजार के अंदर से, मार्केट के अंदर से उसने ऐसी चीज कोई नहीं खरीदी जो उसका पैसा बेकार जाए। उसने ऐसी चीज, उसने ऐसे वाहन, ऐसी चीज उसने खरीदी जिससे पैसे से पैसा आए। देख लीजिए उसने क्या खरीदा, अपनी कमाई से जो दूसरे हिस्से से जोड़ता उसने खरीदा घर अपने 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 रहने के लिए नहीं, किराए पर देने के लिए। या उसने खरीदा कोई दुकान बनाई, जमीन ली, दुकान बना दी, ठीक है ना, किसके लिए, किराए पर देने के लिए। या उसने कोई सामान खरीदा लेकिन किसके लिए, किराए पर देने के लिए। उसने क्या करा, खरीदा। अब उसने कोई चीज खरीदी, सपोज करो घर ही खरीद लिया उसने, ठीक है ना। उसने उस घर का क्या किराया किसको किराए पर दे दिया, 1 महीने पर कितना बता 5,000 रुपये। कहा कि भाई इसका किराया 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये उसका किराया, ठीक है। अब उसने 1 महीने दिया 5,000 रुपये आए, दूसरा महीने दिया 5,000 रुपये आए, तीसरा महीने दिया 5,000 रुपये आए, ठीक है ना। फिर चौथे महीने दिया 5,000 रुपये आए, फिर पांचवें महीने 5,000 रुपये आए, छठे महीने में कितने 5,000 रुपये आए, सातवें महीने में कितने 5,000 रुपये, कितना हो गया 35,000 रुपये, ठीक है ना। इसकी ये जो कमाई तो है अलग, लेकिन जो इस असिस्ट से जो पैसे कमा रहा है है अलग, है नहीं। जॉब चल रही है उसकी अलग, जो नौकरी जो चल रही है वो अलग है, जो कर रहा, लेकिन ये चीज क्या पैसे कमा के उसे दे रही, ये भी दे रही। ये दो चीज ऐसे हैं जो उसका पैसा कभी भी बर्बाद नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। पैसा आता जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला, है नहीं। ये ना कि पैसा तो किसी चीज में लगा दिया और वो हो गया नष्ट, आएगा 100%, इसमें ही पैसा आएगा, लेकिन किसका ही, दिमाग का, ठीक है ना। दिमाग से यूज करना कि कौन सा एसिस्ट ऐसा है, ये ऐसे एसिस्ट हैं जो पैसे आएंगे, घटने के नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा हिस्सा मैंने क्या बताया था, खुद पर निवेश करना मतलब कि ऐसी किताबें खरीदो, ठीक है, जिससे आपकी माइंड की क्षमता बढ़ती है, आपका दिमाग बढ़ती है, आपको नॉलेज होती है पैसों की। ऐसी किताबें खरीदो और उन्हें पढ़ो जिससे धन की नॉलेज आपको प्राप्त होती है, किस प्रकार से पैसा आता है, ठीक है, किस प्रकार से पैसों को यूज करना चाहिए। क्या खुद पर निवेश करना, ये नहीं है अपने कपड़े खरीद लिए महंगे, ये खुद पर निवेश नहीं है, किताबों के ऊपर, ठीक है। अच्छा रहो लेकिन भाई कपड़े पहनो अच्छे से पहनो, लेकिन मैंने बताया क्या, किताबों के ऊपर पैसा खर्च करो, यह है खुद पर निवेश करना। नेक्स्ट, घर का खर्चा, ठीक है ना, एक हिस्से के निकालो घर के खर्चे के लिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपके ये जो मैं बात मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।